ज्यादा समय न लेते हुए चले पूज्य गुरुदेव के पूज्य महाराज जी के पावन सानिध्य में, पावन श्री चरणों की ओर। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, प्रियाकांत जू भगवान की जय। जय जय श्री राधे। श्री गुरुदेवाय नमः। श्रीमते निम्बार्काचार्य नमो नमः। श्रीमद्हंस समारंभां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं यत्प्राप्तकृपालो कालोकामुक्तकलिर्ग्रहात्। श्रीधरं वन्दे श्रीधरेऽखिलपरायणं यस्यैव श्रीप्रसादेन श्रीधरेयं कृतिः कृता। राधा भक्तिं राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकीं तस्य शेषं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिपूजामूलं गुरुं पदं मन्त्रमूलं गुरुं वाक्यं मोक्षमूलं गुरुं कृपा। देयं सदा परिभवग्नमभीष्टतोऽहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं प्रत्यार्त्यहं प्रणतपालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वृन्दावनकलानाथौ हृदयानन्दवर्धनौ सुखदौ राधिका कृष्णौ भजेऽहं कुञ्जगामिनौ। श्री राधा मेरी स्वामिनी में राधे तिरुदास जन्म जन्म कोई दीजिए श्री चरण को वास। वर्षाने की राधिका नंद गाम के श्याम इनके चरणन में करो में कोटि कोटि प्रणाम। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृदाश्रितम्। उपस्थित सभी भक्तवृंद, मातृशक्ति माता, बहन भाई, बंधु, बाल गोपाल, आइए हम और आप सभी प्रेम से सर्वप्रथम विश्व शांति के लिए दोनों हाथ जोड़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। उसके बाद भागवत कर्म का आनंद हम और आप सभी लेंगे। हे ईश्वर सब सुखी हम कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडारी।
सौभद्र भाव दे सतमार्ग के पथ को दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राण लागे। सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन उनसे प्रार्थना वो अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें। उनके प्रांत में परम सदैव श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन उनसे प्रार्थना वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। स्थान देवता वास्तविकता ग्रामीण देवता नगर देवता इन सबको बार बार प्रणाम। ये भी अपना स्थान ग्रहण करें। विद्युत समाज सभी विद्युत समाज ब्राह्मण समाज विप्र समाज सभी जो पधारे हुए भक्त वृंद हैं उनके हृदय में उपस्थित मेरे सर्वेश्वर भगवान को कोटि कोटि नमन। YouTube चैनल के माध्यम से जो देश विदेश में प्रभु प्रेमी श्रवण कर रहे हैं उन सब प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। कोई नहीं घर पहुंच के बोल देगा। जब घर पहुंच जाओ तो वहां समझ में आ जाएगी। तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ।
दरबार तेरा मेरी मैं तेरा हूँ तेरी दया चाहता हूँ मैं तेरा हूँ तेरी दया चाहता हूँ तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ तेरा रंग तूने जो मुझ पे चढ़ाया तेरा रंग तूने जो मुझ पे चढ़ाया तू ही है प्रभु जो मेरे दिल में समाया तू ही है प्रभु मेरे दिल में समाया तेरे प्रेम सिंधु में डूबना चाहता हूँ तेरे प्रेम सिंधु में डूबना चाहता हूँ तेरा हूँ तेरी दया चाहता हूँ तेरा हूँ तेरी दया चाहता हूँ तेरे प्यार का आसरा 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 चाहता बोले भागवत महापुराण की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री प्रियाकांजू सरकार की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री व्यास जी महाराज की श्री मार्ग भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गौ माता की विश्व में ओम शांति शांति शांति। एक बार सभी प्यार से बोलेंगे और प्यार से बोलेंगे। एक बात आज लग रहे हो कुछ सीख के आए हो। आइए भगवान की श्रीमद् भागवत कथा जो कि झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में चुड़ैला गांव जहां पर JJT विश्वविद्यालय जिसके अंतर्गत यहाँ पर कथा चल रही है। हमारे यहाँ के कुलपति श्री डॉक्टर विनोद टिवड़ेवाल जी, जिन्होंने विद्या का एक सागर ऐसे स्थान पे दिया है जहाँ बहुत ही कम लोग, जब ये बनाना या जब इन्होंने सोचना प्रारंभ किया होगा, मुझे नहीं लगता कि यहाँ ज्यादा सुविधाएं भी होंगी, लेकिन अपने गांव, अपने परिवार के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए इतना सोचना
निश्चित आपकी सफलता वही है कि जब आपकी सफलता का आनंद आपके ग्रामवासी मिले, आपके समाजी मिले, तभी आपको समझना चाहिए कि आप अपने जीवन में सफल हैं। विद्या दान एक ऐसा दान है जिसके बाद मनुष्य अपने ही पैरों पर खड़ा होता है। आप दान दोगे, एक आध बार दे दोगे, कितना चलेगा, उसके बाद फिर उसे आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन ज्ञान का जो दान है वो श्रेष्ठ दान है। अगर जीवन में एक बार विद्या दान आ गई और किसी विद्या को सिद्ध किया, उसे विद्या प्राप्त हो गई, कोई सिद्धि प्राप्त हो गई, ज्ञान हो गया, उसे जॉब मिलेगी, जॉब से पूरे जीवन भर का उसकी व्यवस्था हो जाएगी। तो ध्यान से सुने, इसीलिए ब्राह्मण देवताओं को, विद्वानों को हम लोग पूज्यनीय मानते हैं कि वो जो हमें ज्ञान देते हैं वो जीवन भर के लिए हमें हमारे पैरों पे खड़ा करते हैं, वो बेसहारा नहीं करते। आज का समाज थोड़ा सा विचित्र है। 500 रुपए कोई दान दे दे तो कहते हमने तो इतना दिया, लेकिन कोई 5 अरब की ज्ञान की बात बता दो, तुमने किया ही क्या? बोले ही तो थे तुमने और कुछ किया ही नहीं। क्या किया? अरे भाई, जो वो 2 मिनट बोले उससे जो तुम्हें ज्ञान हुआ वो 5000 से भी नहीं पा सकते थे। एक अनुभव है, एक ज्ञान है। तो हम ये बात इसलिए कह रहे हैं, विनोद जी ने जो विद्या का सागर यहाँ पर प्रारंभ किया, ये अपने आप में बहुत बड़ा विकास है। विकासशील व्यक्ति जो मुंबई में रहता है उसे क्या आवश्यकता है, इधर ये चारों तरफ तो खेत ही खेत दिख रहे हैं जहां हम बैठे, और धूल भी वही पुराने जमाने वाली रज भी दिख रही है कि जब हवा चलती होगी तो ये रज कहां कहां जाती होगी। अभी तो मौसम ठंडा है तो इसलिए यहीं टिकी है। कहने का अभिप्राय है, ऐसे विपरीत स्थान पर भी उन्होंने अपने साहस को रखकर आप सब के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है, और यही प्रशंसनीय है। एक विश्वविद्यालय में, भागवत विश्वविद्यालय आप श्रवण कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जिनके भाग्य में होता है वही उनको प्राप्त होता है। कई लोग तो ऐसे हैं जो आराम से बैठे हैं, ये भी नहीं देख रहे हैं कि कोई कुछ कह नहीं रहा है तो हम अपने आप से ही कोई प्रयास कर लें। कई तो आए हैं फिर भी उनसे कथा छूट जा रही है। आए हुए यहीं आए हुए हैं, आप ही की कथा में आए हुए हैं, लेकिन पूरी कथा नहीं सुन सकते। वो क्यों नहीं? रीजन क्या है? उनके भाग्य में नहीं है। और कई आप जैसे लोग हैं जो हमसे पहले बैठते हैं और बाद में जाते हैं। यही भगवत कृपा का दर्शन है। गोलोक धाम में भगवान श्री श्याम सुंदर उदास बैठे हुए हैं। सर्वेश्वरी राधा रानी ने पूछा, आप उदास क्यों हैं? तो श्री कृष्ण कहते हैं, मैं संसार के लोगों के बारे में सोच रहा हूं। जिनको मैंने मनुष्य बनाकर भेजा है वो पशुवत व्यवहार कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। भगवान कहते हैं, जिन्हें मैंने मनुष्य बनाकर भेजा है उनका व्यवहार ऐसा है जैसे वो पशु है। कैसे? बोले वही 4 काम कर रहे हैं जो पशु करते हैं। इनके लिए तो मैंने मनुष्य बनाकर नहीं भेजा। ये खा रहे हैं, कमा रहे हैं, सो रहे हैं और संतति उत्पन्न कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। स्त्री पुरुष पे आ सकते हैं, पुरुष स्त्री पे आ सकते हैं, यही तो पशु भी करते हैं। उनमें क्या चेंजेस है? कोई फर्क नहीं है। और बुरे कर्म कर करके स्वार्थ सिद्धि के लिए मनुष्य क्या नहीं करता? जब मनुष्य को स्वार्थ सिर पे चढ़ता है, क्या नहीं करता? आप ही का विश्वविद्यालय में लिखा है विनोद जी, लिफ्ट में फर्स्ट फ्लोर पे, जिस मनुष्य का हृदय उसके बस में नहीं होता तो उसका हृदय ही सबसे बड़ा शत्रु होता है। और ये सच है। जब आप अपने हृदय को बस में नहीं रखते, अपने मन को बस में नहीं रखते, आपसे, आपके मन से बड़ा शत्रु आपका कोई नहीं। जितनी भी बर्बादी है वो आपके मन के कारण है। भगवान श्री कृष्ण से गीता में अर्जुन ने कहा है, मैं करना तो वही चाहता हूं जो आप कह रहे हो, बट चंचलम ही मन कृष्ण, ये मेरा मन बड़ा चंचल है।
एक पंक्ति भी आपने सुनी होगी भजन की है, ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं, जितना ऐसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। संसार में जो तुम पाना चाहते थे वो तुम्हें मिला, उसको पाने के बाद भी मन प्रसन्न नहीं है। क्यों? एक चीज पढ़ रहा था, आप कहें तो बताऊं है? क्यों? मुझे इसके लिए थोड़ी बुलाया, मुझे तो कथा में इसलिए बुलाया है कि कथा सुनाओ। मुझे जो दक्षिणा दी जाएगी या दे दी गई होगी मुझे नहीं पता, या देंगे, वो कथा सुनाने की है, ये बात सुनाने की नहीं। फिर भी एक्स्ट्रा सुना देता हूं, कलयुग का समय है, एक के साथ एक फ्री होता है, तो इसलिए सुना देते हैं। सुनिए, ईमानदारी से बताइए सुकून किसको है, अमीर को कि गरीब को है? दोनों को ही नहीं है, यही कलयुग है। लेकिन जब हम गरीब होते हैं, यहां ऑलमोस्ट ऐसे लोग हैं जो गरीबी से विकास करके आगे की तरफ गए, ऑलमोस्ट। आजादी के समय भी हमारे पुरखा कोई अमीर रहे हो, ऐसे कोई बहुत ही कम लोग मिलेंगे आज के भारत में जिन्होंने गरीबी देखी है, गरीबी देख के आगे बढ़े हैं। ऐसे लोगों को, अच्छा जब तक गरीब रहो तब तक दुनिया ताने मारती है और हंसती है, कोई निकम्मा है, कुछ कर ही नहीं सका, और जब विकास कर लो तो जलती है, कहती दूसरों से लूट लूट के खा गया, ये करता है वो करता है, देखो तो सही, झूठ न करो तो फिर चिढ़ वो मारती ताने, और कर लो तो फिर वैसे जलती है, चैन में तो वैसे भी नहीं। तो अमीर कहते, गरीब कहता है कि अमीर बने बिना चैन नहीं, शांति नहीं। लेकिन जब अमीर बन जाओ तब उनसे पूछो भाई अब शांति है, तो कितनी बार मन में आता है कि इससे पहले तो हम पहले ही अच्छे थे, कितनी बार, क्योंकि भूख भी अच्छी लगती थी, पच भी अच्छा जाता था, और नींद जहां सुला दो वहां आ जाती थी, हाँ या ना? लेकिन अमीरी का इंजेक्शन ऐसा लगा, 24 घंटा दिमाग दौड़ता है, सोचता ही रहता है, सोचने के चक्कर में नींद गायब हो जाती है। अमीरों के चेहरों पर कभी मुस्कान नहीं होती। देख लीजिएगा, बहुत बहुत अमीर जिनके नाम है ना बुक में, हमेशा टेंशन नहीं दिखेंगे, ऐसा लगेगा जैसे राहु इन्हीं के पीछे पड़ा है सारा। सच्ची में जो मैं उनकी बात कर रहा हूं जो वाकई जिनके नाम नूम चक्कर में आ गए, बढ़िया नाम है, आजकल चर्चा होती है उनके नामों की। अमीरों के चेहरों पे कभी मुस्कान नहीं होती, गरीबों के चेहरे पे कभी थकान नहीं होती। अमीरों के चेहरे पे कभी मुस्कान नहीं होती, गरीबों के चेहरे पे कभी थकान नहीं होती। सब कुछ खरीद सकती है दौलत इस दुनिया में, पर शुक्र है मुस्कान किसी की गुलाम नहीं होती। सब कुछ खरीद सकती है दौलत इस दुनिया में, पर मुस्कान किसी की गुलाम नहीं होती। ये मुस्कुराहट देखो, अभी कैसे प्यारे मुस्कुरा रहे हो आप, कितने अच्छे लग रहे हैं, हमारे कुलपति जी भी कितने मुस्कुरा रहे हैं, अब विदाउट फी मिली है मुस्कान, राइट? आप इस संसार में ऐसी कोई दुकान नहीं ढूंढ सकते जहां शांति और स्माइल दोनों मिल जाए। न किसी दुकान पे शांति मिलती है, न स्माइल मिलती है। यह है तो जब आप भागवत में बैठ जाओ, या किसी का परोपकार कर दो, या किसी की सहायता कर दो, या ठाकुर के आगे चले जाओ, तो ये बिना फी दिए ही प्राप्त हो जाती है, शांति और स्माइल। तो इसलिए भगवान ने कहा कि मैंने इनको मनुष्य बनाकर भेजा है, मैंने इनको मनुष्य बनाकर भेजा है। पर ये बन क्या गए? पशु बन गए। व्यक्ति बुरे कर्म कर करके बुरी योनियों में जाता है, कष्ट पाता है, दुख पाता है, यही दुख की रीजन है। ये जो ब्राह्मण देवता बैठे ना, बाल ब्राह्मण देवता, शिखा रख के, त्रिपुंड लगा के, ये भी हमारे विनोद जी की देन है। विनोद जी यहाँ वेद विद्यालय चलाते हैं, जिनके कारण ये भारतीय संस्कृति को यहाँ पर लोग पहचान रहे हैं।
देखिए आजकल के बहुत अच्छे लोग जो अपने आप को डिग्री होल्डर्स कहते हैं, वो संस्कृति मिटाने का काम कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, कोई व्यक्ति अपने ही पुराने घर को, चाहे पुराना ही हो, कोई घर को जलाए तो उसे आप क्या कहोगे, अच्छा या बुरा? जोर से बोलो। आजकल लोग हमारे संस्कारों के घरों को, पुराने घरों को जलाने के बाद अपने आप को मॉडर्न समझते हैं, गालियां देते हैं, उपहास करते हैं और अपने आप को बड़ा समझते हैं। महाराज, भगवान ने जो संस्कारों का घर हमें दिया है ना, वो हमारी सुरक्षा के लिए है, वो दूसरों के लिए है, वो अपने परिवारों की सुरक्षा के लिए है। इसका बहुत बड़ा महत्व है। संस्कारों के घरों को जलाओ मत। 4 नहीं 10 क्लास पढ़ो, एक भाषा नहीं 50 भाषा जानो, लेकिन अपनी संस्कृति को 50 भाषाओं में याद रखो। जो जो भाषा तुमने सीखी है, जहां जहां जाके विकास किया है, वहां वहां जाके अपनी संस्कृति का विकास करो। सीखो हमारे मुसलमान भाइयों से। 56 कंट्रियां उनकी हैं और 56 की 56 कंट्रियों में उनके नाम का विकास है, उनकी संस्कृति उनके साथ है। हमारे पास एक भी कंट्री नहीं है वर्ल्ड वाइज जैसे हम कह सके ये सनातनियों की कंट्री है, एक भी नहीं है। इसके बाद भी इतने एहसान फरामों से हम लोग अपनी संस्कृति को मिटाने में, कोई और आए ना आए, हम ही काफी हैं। बस महान बनना है, ये सेकुलर है, ये सेकुलर है। 47 के बाद ये भी न लिख सकोगे तुम। इसलिए ये जो वेद हैं, ये जो पुराण हैं, ये हमारा जीवन है, जीवन का आधार है। इसके साथ आगे बढ़ोगे तो कभी दुख नहीं पाओगे, इसे छोड़ के आगे बढ़ोगे तो कभी सुखी नहीं रह पाओगे।